लक्ष्मी को भजने वाले तीन तरीके के होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम व्यक्ति वह है जो लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में भजता हो। जैसे घर में बेटी होती है, पुत्री होती है, जब वो बेटी बड़ी हो जाती है तो पिता को चिंता होती है कि सुंदर सुयोग्य वर को ढूंढ करके इसका विवाह इसके हाथ पीले कर दूं, उसको सौंप दूं। ऐसे ही घर की जब धन रूपी लक्ष्मी बड़ी हो जाए, बढ़ने लग जाए, भगवान की कृपा हो जाए, ठाकुर जी की संतों की कृपा से धन बढ़े, तो उस धन रूपी लक्ष्मी का विवाह श्रीमद् भागवत जी से या महापुरुष के चरणों में सत्संग से या राम कथा आदि से करा देना चाहिए। वो लक्ष्मी आपकी वंदनीय हो जाएगी, पूजनीय हो जाएगी। धन की पवित्रता ऐसे ही होती है। भगवत्कार आदियों में अनुष्ठान आदि करने से, ब्राह्मणों को, गौओं को दान आदि सेवा करने से उस धन की पवित्रता होती है। एक कुआं है, उस कुएं के पास 10 वर्ष तक मत जाओ, और 10 साल बाद जब आप जल निकालने जाओगे तो वह जल से बदबू आने लग जाएगी। ऐसे ही ये धन को एकत्रित करते जाओ, एकत्रित करते जाओ, एकत्रित करते जाओ, कभी दान ही नहीं करो, कभी उसका भगवत कार्यों में उपयोग नहीं करोगे, तो वह धन फिर तुम्हारे परिवार के किसी की बुद्धि विकृत कर देगा, या कोई पागल हो जाएगा, या कोई बीमार हो जाएगा, फिर धन वो ऐसे निकल जाएगा। लक्ष्मी चलायमान है, रोक नहीं सकते आप लक्ष्मी को, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और आज के व्यक्ति की हमारी और आपकी स्थिति ये है कि हम लोग धन के पीछे भागते हैं, और जो धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी है वो भगवान नारायण के पीछे भागती है। धन के पीछे नहीं भागना है। जब हम हृदय में भक्ति माता की स्थापना करेंगे और हरि की ओर भागेंगे, तो लक्ष्मी का जो भाई संतोष है, लक्ष्मी की जो बहन शांति है, लक्ष्मी का एक भाई ऐश्वर्य है, ये सब तुम्हारे पीछे अपने आप भागते हुए चले आएंगे। सुख आदि ये सब लक्ष्मी के भाई हैं, फिर इनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं आ जाएंगे। तो ये उत्तम भक्त होता है जो लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में भजे। और मध्यम वो होता है जो लक्ष्मी को अपनी मां माने। जैसे एक मां होती है ना, वह केवल उतना ही खर्च करेगी अपने परिवार के लिए या अपने पुत्रों के लिए, उससे ज्यादा कोई खर्च नहीं करता है। तो ये मध्यम क्वालिटी का भक्त है। और एक होता है अधम। अधम कौन है? अधम वो है जो समझता है कि मैं लक्ष्मी का मालिक हूं, थोड़ा सा धन आने के बाद अभिमानी हो जाता है, वो दुरुपयोग करना लगता है व्यसन आदि में, गंदे कार्यों में, अनेक प्रकार के दुर्गुणों का व्यवहार करने लगता है। वह अधम व्यक्ति है। लक्ष्मी के तुम मालिक नहीं हो सकते। लक्ष्मी के तो मालिक केवल नारायण है, और नारायण के सिवा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारी मां को कोई दांव पर लगाए तो क्या तुम स्वीकार करोगे? लड़ जाओगे। ऐसे ही देवताओं की ये लक्ष्मी मां है, और तुम लक्ष्मी को दांव में लगाओगे तो तुमसे कोई भी देवी देवता, कोई भी ग्रह आदि खुश होंगे क्या? कभी खुश नहीं हो सकते, नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी कोई पत्नी को दांव में लगाए तो तुम क्या करोगे? लड़ने लग जाओगे। ऐसी भगवान की ये पत्नी है, जगत पिता की, ब्रह्म परमात्मा नारायण की, उनकी पत्नी को दांव में लगाओगे तो तुमको कैसे वो सुखी कर सकते हैं, और तुम कैसे सुखी रह सकते हो? उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पांडवों ने भी धर्म की राह पर चलते हुए अधर्म किया, जुआ खेले तो पांडवों को भी देखो भोगना पड़ा।
ये जुआ ऐसी चीज है। इसलिए धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। दान से पवित्रता होती है और भोग से तुम थोड़ा बहुत सुख आदि भोग सकते हो, और दुरुपयोग से तो फिर ये नाश ही कर देती है।